हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी को इस हार का अंदेशा भी नहीं था। परिणाम से पहले कांग्रेस अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी। यहां तक कि नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारी भी कर दी थी, लेकिन नतीजों से ऐसा उलटफेर किया कि सब बेमानी हो गया। इस बीच पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एआईसीसी के महासचिव पद से फिर इस्तीफे की पेशकश की है। सुरजेवाला का मानना है कि जो नियम कानून उदयपुर चिंतन शिविर में बने, जिन पर रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में मुहर लगी, उसी को स्वीकार करते हुए सुरजेवाला ने जवाबदेही और जिम्मेदारी का सवाल उठाते हुए पेशकश की। उनका कहना है कि 5 साल महासचिव रहने के बाद बदलाव पर मुहर लगी थी, वो इम्प्लीमेंट हो। और रणदीप सुरजेवाला ने अपने इस्तीफे के जरिए 3 टारगेट भी लिए हैं। उनका पहला टारगेट मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा टारगेट केसी वेणुगोपाल और तीसरा टारगेट अजय माकन है। उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत तय किया था, लेकिन यह सिद्धांत रसातल में चला गया है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हुए हैं। इसके साथ ही पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के करीबी संगठन महासचिव इस पद पर 5 साल पार कर चुके हैं। ऐसे में जो चिंतन शिविर में नियम कानून तय किए गए थे, अब उसके आधार पर फैसला होना चाहिए। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन पर भी उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए और उनका कहना है कि माकन महासचिव रहे, कोषाध्यक्ष हैं, लगातार तमाम राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, बावजूद इसके हार मिली है। ऐसे में उनकी जवाबदेही तय क्यों नहीं है? वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब रणदीप सुरजेवाला ने महासचिव पद से इस्तीफे की पेशकश की हो। इससे पहले कर्नाटक में सरकार बन जाने के बाद भी उन्होंने महासचिव पद को छोड़ने की बात कही थी। उस दौरान उन्होंने हरियाणा में फोकस करने का हवाला दिया था और कहा था कि वो हरियाणा में होने वाले चुनाव में फोकस करना चाहते हैं, इसलिए पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया था। हुड्डा और सैलजा के बाद हरियाणा कांग्रेस के भीतर रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक मजबूत नेता माना जाता है। सुरजेवाला अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हरियाणा में चुनाव से पहले सुरजेवाला ने सीएम पद पर भी अपनी दावेदारी की थी। हालांकि पार्टी ने सुरजेवाला की जगह उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से उम्मीदवार बनाया था। आदित्य कैथल की सीट जीतने में भी कामयाब रहे और अब कहा जा रहा है कि हरियाणा की राजनीति आदित्य ही देखेंगे। सुरजेवाला पहले की तरह राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे। सुरजेवाला अभी कर्नाटक के प्रभारी महासचिव हैं। उन्हें राहुल गांधी का भी करीबी माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, उससे कांग्रेस की जो स्थिति है, आंतरिक स्थिति है, उस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। और ये भी इशारा है कि क्या जिस तरीके से सुरजेवाला अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं हरियाणा में मिले हार को देखते हुए, क्या इसी तरीके का कदम हुड्डा और सैलजा भी उठाएंगे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।